हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैठाक लेटेस्ट नॉलेज पर। और आज हम लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 3। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ए ओ हुम। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके ये प्रथम महासचिव बनाए गए थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? जो दादा भाई नौरोजी थे वो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और जो तीसरा ऑप्शन है गुरुदेव, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम था। और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इस जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। उसके बाद 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ये नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन 4 सही है। और जो मोहम्मद इकबाल हैं उन्होंने नारा दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जो गीत था ये मोहम्मद इकबाल का था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गीत, बहुत जोशीला गीत दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सिंगापुर में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में पाया जाता है। जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये पर्वत अब अपरदन और अनाच्छादन के कारण काफी नीचा हो गया है। और इस पर्वत का जो निर्माण था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और जो महानदी है वो उड़ीसा राज्य में बहती है। और इस पर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। गोदावरी नदी है, इस पर पोचमपाद परियोजना का निर्माण हुआ है। और नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना जो गुजरात राज्य में स्थित है उसका निर्माण हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में
सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे कम जो वर्षा है इसका कारण है हिमालयी श्रेणियों की पृष्ठीय छाया में ये क्षेत्र आता है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों में यह वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। और जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो मानसरोवर स्थान पर होती है, जो मेघालय में स्थित है, और ये चिरापुंजी के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत ग्रेफाइट जो नाम का खनिज पदार्थ है उसमें आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह कायांतरित सेलों में पाया जाता है। इसे काला सीसा या प्लम्ब गोभी कहते हैं। इसका प्रयोग पेंसिलों की लेड बनाने, परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। और जो ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? जो हजीरा उर्वरक कारखाना है वो प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो जो बोकारो इस्पात का कारखाना है इसमें सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह बिहार के जन्वाद जिले में, बिहार का जो धनबाद जिला था जो अब झारखंड में है वहां पर स्थित है। जो क्योजर खान है वहां से इसको कच्चा लोहा प्राप्त होता है। और जो दामोदर परियोजना है वहां से इसको जल विद्युत की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर ऊर्जा का यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी, ऊर्जा की जगह पर सौर परिवार है। ये जो सौर परिवार है इस जगह पर, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले सौर परिवार में 9 ग्रह थे, लेकिन जो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, उसमें अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई और उसमें प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः केवल ग्रहों की संख्या 8 बची, जिनमें सबसे छोटा ग्रह बुध है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है।
यानी 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के घूर्णन एवं परिक्रमण की गति लगभग समान है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति प्रतिपदा के दिन आती है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। और यह स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव अमावस्या या प्रतिपदा के दिन होती है। और जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कहने का मतलब है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। संगमरमर की जो रचना है वो चूना पत्थर से ताप परिवर्तन के कारण होती है। दबाव लाइमस्टोन शैल बड़े पैमाने पर काफी गहराई तक चला जाता है। दबाव के कारण चट्टान में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट व अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदल जाते हैं, जिनका आकार लगभग एक सा रहता है, और एक नवीन शैल संगमरमर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सूनहर जोड़ती है। सूनहर किन झीलों को जोड़ती है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सुपिरियर और हुररन, ये जो नहर हैं इनको जोड़ती है। और इसमें ये जो सू नहर है ये उत्तरी अमेरिका की जो नहर हैं सुपिरियर और हुरन, उनको जोड़ने का काम करती है। और इसके आसपास जो मिशिगन झील है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शेष जो 4 महान झील हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य विभाजित हैं, जिनमें आपकी इरी, ओंटेरियो आदि हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो जो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण हैं वो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा तथा सूर्य की जारोत्पादक शक्ति में 11:5 का अनुपात पाया जाता है। कहने का मतलब है, चंद्रमा की जो ज्वारोत्पादक शक्ति है वो सूर्य की ज्वारोत्पादक शक्ति की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद अधिक निकट होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आते हैं। ज्वार और भाटे किसकी कारण आते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। अतः प्रत्येक स्थान पर ज्वार का अंतराल 12 घंटे होना चाहिए, परंतु यह अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ध्यान रखना, कितने का? 12 घंटे 26 मिनट का। इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन एवं चंद्रमा का परिक्रमण है। इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन एवं चंद्रमा का परिक्रमण है। स्पष्ट है कि किसी पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटे 13 मिनट का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? जो विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त है वो
मैरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और इसे ही चैलेंजर गर्त कहा जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? जो डेटम रेखा है वो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो जो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली खान है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों का आरंभ सोने से होता है। सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स में 19वीं सदी में ये खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निकाला जाता है, जहां विश्व की प्रसिद्ध 2 स्वर्ण खाने हैं, कालगुरली तथा कूलगार्डी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का जो चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।